यह पर्व सनातन परंपरा का यह पुनीत पर्व बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश के साथ आज विश्व के अनेक देशों में मनाया जाने वाला सनातन परंपरा का सर्वश्रेष्ठ पर्व है। यह पर्व प्रकृति से प्रदत्त समस्त वस्तुओं के द्वारा प्रयोग से संपन्न होता है। इसमें किसी पंडित, पुरोहित, आचार्य, धर्मगुरु की आवश्यकता नहीं होती है। साक्षात भगवान भास्कर को समर्पित यह पर्व सनातन परंपरा के लिए अति महत्वपूर्ण है। इस वर्ष यह पर्व 5 तारीख को नहा खाए, 6 को खरना, 7 को संध्यार्घ्य और 8 को प्रातः उषा और प्रति उषा को अर्घ्य अर्पित करके माताएं खरना इस व्रत को पूर्ण करेंगी। विशेष रूप से इस व्रत के बारे में शास्त्रों में वर्णन है कि मनु के पुत्र प्रियव्रत को संतति की कामना होती है, उन्हें पुत्रोत्सव होता है। पुत्र उत्सव के पश्चात वे हर्ष के साथ आह्लादित होते हैं। तत्क्षण ही उन्हें अनुभूत होता है कि उनका पुत्र मृत अवस्था में है। वह अपने पुत्र को मरा हुआ देख करके बहुत दुखी हो जाते हैं और अपने जीवन की लीला को समाप्त करने के लिए वे भी श्मशान में स्वयं को मृत्यु के हवाले निवेदित करने के लिए प्रस्तुत होते हैं। उसी समय प्रकृति की छठे अंश से उत्पन्न भगवती षष्ठी देवी, जिसे हम आज छठी मैया के नाम से जानते हैं, जो भगवान भास्कर की बड़ी बहन, भगवान भास्कर का जन्म सप्तमी के दिन है और भगवती षष्ठी देवी का प्रादुर्भाव प्रकृति के अंश से सप्तमी के एक दिन पूर्व है। इसलिए भास्कर की बड़ी बहन के रूप में भी षष्ठी देवी को जाना जाता है। भगवती प्रकट होती हैं और भगवती कहती हैं कि हे राजन, आप न्याय के लिए, समाज सेवा के लिए, आप समाज के प्रत्येक वर्ग के लोगों के लिए आप सदा समर्पित रहते हैं। आप इस प्रकार से दुखी न हो। मैं षष्ठी प्रकृति के छठे अंश से उत्पन्न होने के कारण मैं भगवती की कात्यायनी स्वरूपा हूं। आप मेरी आराधना करें। 4 दिवसीय इस पर्व को आप करें। नहा खाए से लेकर करके प्रातः कालीन अर्घ्य को आप समर्पित करें और आपका पुत्र पुनः जीवित होगा। और राजन ने भगवती के आदेशानुसार ऐसा ही किया और उनका पुत्र मृत अवस्था से जीवित हुआ। उसके बाद से यह परंपरा चली। त्रेता में भगवान राम और सीता ने, द्वापर में द्रौपदी के पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने, उसके बाद आज कालांतर में आप देख रहे हैं कि यह विश्व का सबसे प्रसिद्ध बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, नेपाल में मनाया जाने वाला यह पर्व है। इस पर्व की सबसे बड़ी विशेषता है कि इस पर्व को करने वाले लोग असाध्य रोगों की एक तरफ निवृत्ति करते हैं, दूसरी तरफ यह पुत्रोत्सव को देने वाला यह अनुपम अपूर्व यह व्रत है। जिन माताओं को कन्या की प्राप्ति होनी चाहती है, जो कन्या चाहती है वे भी इस व्रत को करती है, जो पुत्र चाहती है वे भी इस व्रत को करती हैं। खासकर कुष्ठ रोग की निवृत्ति के लिए इस व्रत को किया जाता है। और व्रती चाहे वह पुरुष हो या स्त्री हो, यहाँ तक कि अनेक धर्मों में आजकल मैं देखता हूं, हम लोग देखते हैं दूसरे धर्म के लोग भी छठ पर्व करते हैं और वे जल में खड़ा होकर के भगवान भास्कर को अर्घ्य देते हैं और असाध्य रोग की निवृत्ति के लिए साधना करते हैं। कुष्ठ रोग की निवृत्ति दंड दे करके एक विधान है कि आप घाट पर जाते हैं, सिरसोपता जो बनता है उस सिरसोपता का वास्तविक स्वरूप जो है प्रकृति प्रदत्त है। साक्षात प्रकृति और साक्षात भगवान भास्कर का यह अन्योन्याश्रित अपूर्व मिलन का यह पर्व समस्त देशवासियों के लिए मंगलकारी हो, शुभकारी हो, कल्याणकारी हो, इसकी हम कामना करते हैं। बिहार प्रदेश में
कोणार्क के बाद पूर्व धर्म ध्वजा को शमन करने वाले नितेश्वर सिंह जी ने सरबसपुर में भगवान भास्कर का अपूर्व विग्रह मंदिर सूरज भगवान का उन्होंने बनाया है। जो भक्त वहां जाते हैं, भगवान की सूर्य उपासना करते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं, उनके अभिष्ट पूर्ण होते हैं। इस व्रत को करने वाले समस्त व्रतियों के, चाहे वो आरोग्यता के लिए किया जाने वाला हो, विद्या की प्राप्ति के लिए हो, पुत्र उत्सव के लिए हो, चाहे आप नौकरी के लिए इस व्रत को करते हैं, आप जिस कामना से इस व्रत को करते हैं, भगवती षष्ठी देवी उसे पूर्ण करती हैं। और उसके पश्चात लोग अपनी मनोकामना के लिए कोशी भरते हैं। रात्रि भर जग कर करके घाट पर लोग स्थान सेवते हैं और अपना कोसी भरते हैं और भगवती से प्रार्थना करते हैं कि पुनः दूसरे वर्ष भी माँ का आशीर्वाद प्राप्त हो और हम सब अपने परिवार के साथ खुशहाली से रहते हुए इस पर्व को मनावे। मैं समझता हूँ कि लोक आस्था का यह महापर्व छठ देश ही नहीं विदेश में भी जितनी श्रद्धा से मनाया जाता है, इतनी श्रद्धा से मनाया जाने वाला सनातन परंपरा का कोई पर्व नहीं है। आपके चैनल के माध्यम से मैं विशेष रूप से जब व्रती संध्या के लिए उपस्थित होंगे 7 नवंबर 2024 को, तो बिहार से जहां हम अवस्थित हैं मुजफ्फरपुर में, वहां 5:03 पर संध्यार्घ्य माताएं और व्रती देंगे। वहीं भगवान भास्कर की 2 पत्नियां हैं, उषा और प्रत्युषा, जिसकी प्रसन्नता के लिए प्रातः काल नक्षत्र में 8 नवंबर 2024 को व्रती प्रातः 6:02 पर अर्घ देंगे और अर्घ देने के